हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका निष्कर्ष एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको करा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी। देखिए, गणित में हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको पढ़ा दिया संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या संख्याएं रहती है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आगे इसमें कुछ चीजें और रहती है, बाकी उनको आज देख लेते हैं। देखिए, अंकों से संख्याओं का निर्माण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए इसमें से हर वर्ष कोई ना कोई प्रश्न जरूर आया है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। बहुत ज्यादा इजी है, कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। जो अंक क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अंक क्या होते हैं। ये अंक जिनकी बात की जा रही है, अंक होते हैं आपके पास, मैंने पहले भी बताया आपको कि अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल मिलाकर 10 अंक आपके पास रहते हैं। अब इन 10 अंकों से मिलकर ही कोई भी संख्या बनाई जाती है। तो अब आपको परीक्षा के अंदर दिया जाता है कि इन इन अंकों से मिलाकर आप कोई संख्या बनाइए। जैसे कि देखिए, अब इसके कुछ नियम रहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है बस, और आप आसानी से कोई भी संख्या बना सकते हैं। जब भी पहली बात आपसे कोई बड़ी संख्या बनाने के लिए कही जाए, मान लीजिए आपसे कोई भी अंकों को मिलाकर अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको अंक दिए जाएंगे उनको अवरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। मतलब कि आपको घटते हुए क्रम में उन संख्याओं को लिखते हुए जाना है। पहले सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिख देंगे। तो पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। जो भी अंक आपको दिए जाएंगे उनको अवरोही क्रम में लिखते जाना है। अवरोही क्रम में लिखते हुए आपको जाना है और आप उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आसानी से बना देंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपसे कहा जाए कि आपको 1, 3, 9 और 0, ये 4 संख्याएं दी है। अब आपसे कहा जाए इन 4 संख्याओं को बिना पुनरावृत्ति के, अभी बात कर रहे हैं किसकी? बिना पुनरावृत्ति के, किसी भी अंक को पुनरावृत नहीं करना है। तो बिना पुनरावृत्ति के इन 4 अंकों से बड़ी संख्या बनानी है। तो मैंने कहा आपको अवरोही क्रम में जमाना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि है 9, उसके बाद लिखेंगे आप 3, उसके बाद लिखेंगे उससे छोटा 1 और ये 0। तो इन 4 अंकों से मिलकर जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या निकल के आ गई आपके पास? 9, 3, 1 और 0। इस तरीके से बड़ी संख्या बनानी है। ये बात की जा रही है अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना। अब आपको यहां पर क्या करना है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, अंकों को रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अंकों को रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है। तो आप आसानी से किस तरीके से बनाना है, बस अंक जो आपको दिए जाएंगे उनको आपको अवरोही क्रम में जमा देना है, तो आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में आपको और कोई मुसीबत नहीं आएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या क्या कंडीशन दी जाएगी, उसके ऊपर, आपके सवाल के ऊपर डिपेंड रहती है चीजें कि उसमें और क्या क्या कंडीशन दी जाती है। तो अगर आपसे साधारण तरीके से कहा जाए कि इन 4 अंकों को मिलाकर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो इन 4 अंकों को मिलाकर आप ये वाली बड़ी संख्या बना देंगे। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए अगला उदाहरण आपको दिया जाए, अगला एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये आपको 5 अंक दिए हैं, मान लीजिए आपको 5 अंक दिए हैं, इसमें 6 दो छोड़ो इसको, इसमें मान लो 5 अंक दिए हैं आपको। ये
अब इन 5 अंकों को मिलाकर आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो देखिए अवरोही क्रम में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, फिर और उससे छोटा और उससे छोटा। इस तरीके से आप 5 अंकों की इन अंकों को मिलाकर 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 64,210। इस तरीके से आपको संख्याएं बनानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। देखिए अब इसमें एक दो चीजें और रहती है कि अब जो अंक आपने लिए हैं इनसे आपने बड़ी से बड़ी संख्या इस तरीके से बनानी है। ठीक है, अब देखिए अब और क्या कह सकते हैं कि आप इन अंकों में मान लीजिए आपके पास 4 अंक दिए, मान लीजिए यही 4 अंक आपको दिए और आपसे प्रश्न किया गया है, प्रश्न आपसे यह किया गया है कि आप इन 4 अंकों से अब आपको बनानी क्या है, इन 4 अंकों से आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। अंक कितने हैं? 4। आपको बनानी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इन 4 अंकों से इनसे आपको बनानी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी मतलब कि सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो आप कैसे बनाएंगे अब? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है इनमें से, मतलब कि 5 अंक लेने हैं। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि इन 4 अंकों में से आपको कोई भी एक अंक ऐसा रहेगा जिसको 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कि उसकी पुनरावृत्ति तो करनी पड़ेगी, तभी 5 अंक हो सकते हैं। अब देखिए 5 अंक अगर बनाएंगे और बड़ी से बड़ी है तो जो सबसे बड़ा अंक है उसको ही पुनरावृत्ति कर दो, मतलब कि 9 को ही 2 बार लिख दीजिए और बाकी और सारे अंक ऐसे लिख दीजिए। देखिए क्या इससे बड़ी संख्या बन सकती है? और कोई नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास 99,310, जो कि 5 अंकों की इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए और उसमें कोई भी अंक पुनरावृत्ति करनी हो तो आप बड़े अंक की पुनरावृत्ति कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको अंकों की पुनरावृत्ति करनी है। इस तरीके के सवाल परीक्षाओं में देखे जाते हैं कि आपको अंक दिए जाएंगे, उनसे आपसे बड़ी से बड़ी संख्याएं बनवाई जाएंगी, छोटी से छोटी संख्याएं बनवाई जाएंगी और उनका अंतर करना होगा या उनका योग करना होगा। इस तरीके के सवाल लगातार देखे जा रहे हैं, तो इनको आपको आराम से समझना है। ठीक है, अब देखिए और देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास 5 अंक है। अब इन 5 अंकों को मिलाकर आपको बनानी है मान लीजिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको इन 5 अंकों को मिलाकर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। कितनी? 6 अंकों की। तो अब 6 अंकों की संख्या कैसे बनाओगे आप? अंक तो 5 है, तो आपको जो देखो बड़ी संख्या बनानी है, 6 अंकों की बड़ी संख्या। कौन सी वाली? बड़ी से बड़ी। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको बनानी है तो आपको मैंने बताया है कि जो सबसे बड़ा अंक है उसकी पुनरावृत्ति कर दीजिए। यहां पर देखिए सबसे बड़ा अंक आपको दिख रहा होगा 7 है। सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है? 7 है। तो इसकी पुनरावृत्ति कर दीजिए। 7 को पुनरावृत्ति 2 बार लिख दीजिए, बाकी और आप अवरोही क्रम में जमाते जाइए इनको और आप आराम से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इससे लिख पाएंगे। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपसे 6 की जगह कहा जाए 7 अंकों की बताइए इन अंकों से, तो 7 अंकों की बतानी तो बड़े वाले अंक की एक बार और पुनरावृत्ति कर दीजिए, ये 7 अंकों की हो जाएगी। तो आपको बस अगर बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो उस अंक की पुनरावृत्ति कीजिए जो बड़ा अंक है। ठीक है, और आपको संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं छोटी संख्या। अगली देखिए छोटी संख्या। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर चुके हैं, अब अगली है आपके पास छोटी संख्या। ठीक है, अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? छोटी संख्या बनाने के लिए जहां पर पहले मैंने बताया कि आपको अवरोही क्रम में जमाना है, तो अब आपको यहां पर अंकों को आरोही क्रम में जमा देना है। जब आप अंकों को आरोही क्रम में जमाएंगे, मतलब कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो वो आपकी जो संख्या रहेगी वो छोटी छोटी बन जाएगी।
मान लीजिए देखें मैंने कोई कुछ अंक लिखे हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए, देखिए ये अंक मैंने लिखे हैं 4। अब इनसे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। बनानी क्या है आपके पास क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो इनसे मिलकर बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी। क्या बताया मैंने, जहां पर पहले अंकों को अवरोही क्रम में जमाया था, घटते हुए क्रम में लिखा था, पहले बड़ा, पहले छोटा, फिर छोटा, तो अब छोटी संख्या बनानी है तो आपको अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, आपको अंकों को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। ठीक है, आपको अंक जो है आरोही क्रम में लिखने हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको ये अंक लिख लेने हैं। चलिए कैसे लिखेंगे, बढ़ता क्रम क्या, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आपके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जो कि इन अंकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अंकों से मिलकर संख्याएं इस तरीके से बनाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज और रहती है कि आपको अगर कभी भी अंकों में 0 दिया जाए, और जो कि ज्यादातर समय आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1, 9, 0 और 4, ये 4 अंक दिए हैं। अब इनसे मिलकर आपसे कहा गया कि इनसे मिलकर बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे आपको मैंने बताया आरोही क्रम में जमाना है, तो आप आरोही क्रम में अगर लिखोगे तो आप 0, 1, 4 और 9 इस तरीके से लिख दोगे। लेकिन अब जब ध्यान से देखोगे कि 0 तो आगे आ रहा है, 0 कहां आ रहा है, आगे आ रहा है, तो जब आगे 0 आता है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपके पास सिर्फ 149 है। तो ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। तो सिर्फ 0 वाले कंडीशन में क्या करना है, जब 0 आ जाए उस मामले में आपको क्या करना है कि आपको पहले 0 के बाद जो सबसे छोटा है वो लिखना है, उसके बाद 0 लिख देना है, और 4 और 9 इस तरीके से आपको ये संख्या बनानी है। बस 0 वाले केस में क्या करना है, आपको ये इस अलग से ध्यान रखना है कि 0 वाले केस में आपको, 0 वाले मामले में आपको क्या करना है कि 0 के पहले जो भी संख्या आ रही है, 0 के बाद जो भी उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 0 के जस्ट बाद वाली, वो आपको उसके पहले लिख लेनी है, उसके बाद 0, फिर वापस कंटिन्यू अपने वाले आरोही क्रम पे आ जाना है। ठीक है, अब देखिए समझिए, और एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए चलिए मान लीजिए एक संख्या है, ये अंक दिए गए हैं, आपको अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक दिए गए हैं। अब इन 7 अंकों से आपको 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो आप कौन से क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए आप शुरू कहां से करते, 0 से, लेकिन 0 से शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से शुरू करोगे तो एक अंक कम हो जाएगा, ये 7 की जगह 6 अंकों की रह जाएगी। इसलिए शुरू किससे करोगे आप, 0 से जस्ट बड़ा कौन है, 1, तो 1 से शुरू करो, उसके बाद लिख दो आप 0, फिर उसके बाद अपने वाली सीरीज में आ जाओ, 3, 4, 5, 7 और 9। समझ आ गया। तो इस तरीके से फिर बढ़ते हुए क्रम में आपको आगे कंटिन्यू कर देना है, बढ़ते हुए क्रम में जारी रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो आसानी से, कोई भी आपको अंक दिए जाए। ठीक है, अब एक चीज और देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब ये 2 आपसे पूछी जाएगी बार बार कि 2 अंकों की, फिर 3 अंकों की, फिर 4 अंकों की, इस तरीके से पूछा जाता है आपसे कि बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, उनका आपसे योग करवा लिया जाएगा, उनका आपसे अंतर करवा लिया जाएगा। तो आपको यहाँ कुछ नहीं घबराना। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2 अंकों की, देखिए 10 हो जाएगी। 10 से छोटे आपको क्या दे, 10 के छोटा क्या होगा जस्ट 9, तो 9 तो 1 अंक का हो जाएगा। 10 के पहले क्या आता है 9, तो 9 तो कितने अंक का है, 1 अंक का हो गया है। तो इसका मतलब कि 9 तो आप ले नहीं सकते, उसके बाद सबसे छोटी कौन सी होगी 10, और बड़ी संख्या की बात करेंगे तो आप हमेशा 99 ले लेंगे, 99,
ठीक है, तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी बार 9 लिखना है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो जितनी बार, जितने अंक उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए, जितनी बार उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए। और छोटी से छोटी पूछा जाए तो 1 लिख के छोटी की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, छोटी की, तो छोटी आपको लिखनी होगी तो आप 0 से लिखेंगे और शुरुआत 1 से कर देंगे। तो ये आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मान लो 5 अंकों की सबसे बड़ी कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 5 अंकों की पहली कहा जाए सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी, तो बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जितनी अंकों की लिखनी है उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जितनी बार कहा है उतनी बार 9 को रिपीट कर दीजिए। और 5 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है, क्या लिखनी है अब, सबसे छोटी, सबसे छोटी, छोटी लिखनी है तो क्या करोगे, छोटी लिखनी है तो 1 2 3 4 बार 0 और 1 बार 1 लिख देना है। बस आपको ये इस तरीके से 5 अंकों की, 6 अंकों की, कितने भी अंकों की आपसे लिखाई जाए आप छोटी और बड़ी संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते जाइए आगे। तो इस तरीके से आपको संख्याएं लिखनी है। अब आपसे इनमें कुछ भी करवाया जाए कि आपको संख्याओं का सम कीजिए, अंतर कीजिए, अंतर कीजिए, इनका योग कीजिए, तो आप आराम से इन संख्याओं का अंतर और योग कर सकते हैं। एक बार आप आराम से देख लीजिए इन चीजों को। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं, अंकों से संख्या को निर्माण कैसे करेंगे। अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको अवरोही क्रम में लिखना है संख्याओं को। ठीक है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। आपसे कहा जाए पुनरावृत्ति नहीं करनी है अंकों की, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। और आपसे कहा जाए कि पुनरावृत्ति करके लिखिए, तो वो उस कंडीशन में रहेगा, पुनरावृत्ति वाला सिर्फ तब रहेगा जब आपको अंक कम दिए जाएंगे और आपसे ज्यादा अंकों की संख्या पूछी जाएगी, तो आपको उस वाले केस में ही पुनरावृत्ति करनी है, अदरवाइज आपको कोई पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आप संख्याओं को कौन से क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। छोटी संख्या बनानी है तो आप संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में लिखेंगे, छोटी संख्याओं के लिए आप आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, और जीरो वाली केस को याद रखना है। जीरो वाला केस क्या है कि जीरो जब आ जाए अंकों के साथ और आपको सबसे छोटी संख्या बनानी हो, तो पहले जीरो के जस्ट जो पहले छोटी संख्या है, जीरो के जस्ट बाद जो आएगी, जीरो के बाद वाली जो संख्या है उसको पहले लिख दोगे और उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद सारी संख्या लिखना शुरू करनी है। ठीक है, जीरो को उसके जस्ट बाद में लिख देना है, ऐसा नहीं कि जीरो को आप बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये और याद रखना है। आगे देखिए, जैसे कि जीरो वाला बताया था मैंने कि जीरो के बाद जो भी सबसे बड़ी संख्या आती है उसको लिख लीजिए। एक बार और एक उदाहरण और दे देता हूं इसका मैं। मान लीजिए आपके पास ये संख्या है, अब इनसे मिलकर आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटा अंक लिखेंगे सबसे पहले। सबसे छोटा अंक क्या है, देखो सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखना है, जीरो के आगे जो सबसे छोटा आता है वो लिखना है। देखिए 0 के बाद में सिर्फ 2 आता है, उसके बाद 0 लिख दोगे, फिर अपने जो आरोही क्रम में उसमें आप अपनी चीज को कंटिन्यू कर दोगे और आपकी ये संख्या बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये संख्या लिखनी है। ठीक है, 0 जितनी बार भी आ जाए, मान लीजिए एक बार और 0 होता, एक बार और 0 होता तो आपको फिर क्या करना होता, मान लीजिए एक बार और 0 दे दिया, अब इससे बनाओ, इससे आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो करना वही है, सबसे पहले 2 लिख दोगे, फिर 0 को 2 बार जितनी बार आया उतनी बार 0 लिख दो, फिर उसके बाद में आप अपनी संख्याओं को कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनानी है। चलिए अब अगर आपको अंक नहीं दिए गए, कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है उतनी बार ही आप 9 को रिपीट कर दीजिए, उतनी बार ही 9 को लिख दीजिए। अगर सबसे छोटी पूछी है तो 1 लिख के उसके बाद जितने अंक लिखने उतने 0 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला रहता है इसमें रोमन संख्या है। कौन सा आता है, रोमन नंबर्स। देखिए रोमन नंबर्स क्या होते हैं, रोमन नंबर्स समझ लीजिए। रोमन संख्या क्या होती है, रोमन संख्याओं में जो आपके हिंदी अंक हैं उनके कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए। मैंने ये पहले भी बताया है
कि रोमन अंकों में जीरो को नहीं डिफाइन किया गया, यहाँ पर जीरो का कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है, जीरो का यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। अब और क्या क्या रहते हैं देखिए, हिंदी अंक में जैसे आप एक लिखते हो तो एक को यहाँ पर आई लिखा जाएगा, एक को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है, ठीक है। अब और देख लीजिए, एक को आपको यहाँ पर आई मिलेगा, 5 का वी मिलता है, 10 को आप एक्स लिखते हो, 50 को आपको एल लिखना है, 100 को सी लिखना है, 500 को डी लिखना है और 1000 को एम लिखना है। ये चिन्ह आपको याद करने हैं, आसानी से हो जाएंगे। यहां तक तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं, ये कम से कम 3 तो आपको आसानी से याद है। आप अभी तक लिखते आ रहे होंगे ना क्लास फर्स्ट, आप लिखते होंगे आप कौन सी क्लास में थे, तो आपने लिखा होगा क्लास फर्स्ट, तो ये लिखा था ना आपने फर्स्ट, ये आपका रोमन में लिखा था। उसके बाद अभी आपसे पूछा जाएगा, अभी जैसे आप मान लीजिए 5वीं क्लास में जाने वाले हैं, आप 5वीं क्लास में भी अपना एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपसे पूछा, आपने आपसे कहा कहे हो आप कौन सी क्लास में, तो आपने से कहा होगा पहले कि आप 4th में हो, कौन सी क्लास में थे आप, 4th में थे। अब कौन सी में जाने वाले हो आप, अब आप 5th क्लास में जाने वाले हो, तो इस तरीके से लिखते हो। तो ये 4th लिखा था, इसमें क्या है, वी है, ये आई है, ठीक है। ये 5th लिखा आपने, तो ये क्या है, वी तो है, तो 5 को कैसे लिखते हैं, वी लिखते हैं, इसको आई लिखोगे, 5 को क्या लिखा है, वी लिखा हुआ है, 10 को क्या लिखते हो, एक्स, क्या आप 10th में है तो 10th को एक्स लिखते हो। उसके बाद 50 को याद रखिए आप, जैसे एल सी डी एम, इनको सीक्वेंस से याद रखो, एल सी डी एम, एल सी डी एम, सीक्वेंस से याद रखो इनको, एल सी डी एम, एलसीडी होती है ना जो देखते हो आप घर पे, तो एल सी डी एम, तो एल सी डी एम आपको याद रखना है। तो आप फिर उसके बाद सीक्वेंस याद रखें कि 50 का एल है, 50 का एल है, फिर 100 के बाद 50 के बाद 100 का है, फिर कितने का है, 500 का है, और फिर 1000 का है। तो इस तरीके से इन अंकों को याद रख लीजिए आप कि 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और एम को जो है 1000 लिखते हैं। तो आपको ये रोमन अंक याद रखने हैं, रोमन संख्याएं याद रखनी है, ठीक है। उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं, एक अतिरिक्त बात, जो जीरो का यहाँ पर कोई जीरो को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, जीरो को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया जाता है, जीरो के लिए अलग से कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इनको लिखने के कुछ नियम होते हैं, रोमन संख्याओं को लिखने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हर चीज का नियम होता है कि आपको संख्याएं कैसे लिखनी है, ठीक है। तो वो नियम आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या क्या नियम रहते हैं। देखिए रोमन संख्याओं को लिखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। देखिए पहला नियम क्या होता है, पहला नियम रोमन संख्याओं का यह है कि आप किसी भी चिन्ह को या किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। कितनी बार, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति, किसी भी अंक, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी अंक या चिन्ह की जो बात करें, रोमन संख्याओं के चिन्ह की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आई वी एक्स इस तरीके से होते हैं ना, इनको किसी भी अंक को 3 बार, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपको क्लास 3rd में थे तो 3 को तो ऐसे लिखते थे, फिर क्लास 3rd हो गया। जब 4 में गए, कक्षा 4 में गए आप, तो कक्षा 4 में आपने 4 को फिर ऐसे नहीं लिखा, आपने 4 को ऐसे नहीं लिखा, सिर्फ 3 तक ही ऐसे लिखा था आपने, 4 को ऐसे नहीं लिखा आपने। 4 को लिखने के लिए फिर आप अलग तरीके से लिखने लगे, 4 को आप ऐसे लिखने लग गए फिर, ठीक है। तो आपने 3 तो ऐसे लिखा था, लेकिन 4 को मतलब कि 3 बार तो इनको रिपीट किया जा सकता है, 3 बार तो इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, लेकिन 3 बार से ज्यादा इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, इसलिए 4 को लिखने का फिर अलग तरीका आया, ठीक है। वो तरीका क्या है वो भी देखेंगे अभी तो आप सिर्फ याद रख लीजिए किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है, 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब दूसरा क्या है यहाँ पे नियम, दूसरा नियम आपको यह याद रखना है कि अगर कोई भी अंक, जैसे कि मान लीजिए 4 लिखा आपने, तो 4 तो आपने इस तरीके से लिखा है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि 6 लिखिए, तो 6 आपने इस तरीके से लिखा है। अब इन दोनों को देखिए, यहां पर क्या किया हुआ है मैंने, 5 - 1 किया है। देखो ये कितना है, वी होता है 5, उसके आगे जो आई लिखा है उसका मतलब होता है 1, तो जो पहले लिखा है उसको तो माइनस किया हुआ है, ठीक है। चलिए नीचे आराम से समझिए इसको, अच्छी बात है, यहां समझिए आप तो आराम से। देखिए मैंने लिखा 4, तो 4 को कैसे लिखते हो आप, 4 में क्या क्या है, एक तो आई है और एक वी है, ये दोनों है 4 में।
तो v जो लिखा है उस वो क्या होता है 5 होता है, i जो लिखा है वो क्या होता है 1 होता है। तो ये किसका सिंबल है, और 4 का ही तो है, तो 5 में से 1 को घटाया 4 आ गया। कहने का मतलब आपको साफ दिख सकता है कि जो v के पहले लिखा हुआ है उस अंक को माइनस किया गया है, मतलब कि 5 के जो पहले लिखा हुआ है 1 उसको माइनस किया है। 6 में आपसे कहा जाए कि 6 इस तरीके से होता है, 6 इस तरीके से होता है, ठीक है। अब 6 में पहले v लिखा हुआ है, ठीक है, और v के बाद i लिखा हुआ है, तो मतलब कि बाद में अगर i लिखा है तो उसको यहां पर जोड़ के 6 बनाया गया है। तो अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी चिन्ह के अगर बाई में कोई चिन्ह आ रहा है, मतलब किसी अंक के अगर बाई में कोई अंक आ रहा है तो वो उसमें से घटाया जाता है, ठीक है, और अगर दाएं में कोई अंक आ रहा है तो वो उसमें जोड़ा जाता है। समझ आ गया होगा, इस उदाहरण से आपको आसानी समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी चिन्ह के अंक के अगर बाएं में कोई चिन्ह आ रहा है तो उसको घटाया जाता है, और अगर दाएं में कोई चिन्ह आ रहा है तो उसको जोड़ा जाता है। तो आपको ये अतिरिक्त बात याद रह जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किसी भी चिन्ह के या अंक के, देखिए किसी भी अंक के बाएं आने वाले अंक को उसमें से घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसमें से घटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी अंक के बाएं आने वाले अंक को, किसी भी अंक के बाएं आने वाले अंक को उसमें से घटा दिया जाता है, और दाएं आने वाले अंक को जोड़ दिया जाता है। किसी भी अंक के दाएं में आने वाले अंक को जोड़ दिया जाता है, किसी भी अंक के दाएं में आने वाले, आने क्या हो गया, आने वाले अंक को उसमें जोड़ दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी दोनों, कि किसी भी अंक के दाएं में आने वाले, दाएं में जो अंक आ रहा है उसको तो उसमें घटा दिया जाता है, बाएं में आने वाले को घटा दिया जाता है, और दाएं में आने वाले को जोड़ दिया जाता है। ये उदाहरण से भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। और किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखते हैं, मतलब 3 बार से ज्यादा किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं, और क्या रहता है इसमें। इसमें जो अंक देखे आप, क्या क्या थे, आई था, वी था, एक्स था, उसके बाद एल, सी, डी और एम, यही थे। तो इसमें देखिए, ये जो अंक था 1, ये है 5, ये है 10, ये है 50, ये 100, इसका मतलब होता है 500, और इसका मतलब होता है 1000, ठीक है। तो ये सारे अंक थे आपके पास, है ना। अब चलिए, इसमें क्या क्या है, देखिए इनमें क्या है कि जो 5-5 वाले अंक है, 5-5 वाले मतलब कि देखिए इधर, इधर इससे ध्यान रखिए आप कि ये जो जिसमें 5-5 आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है 5-5 आ रहा है, कि जिन अंकों में 5-5 वाले अंक है ना, इनकी तो आप कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करोगे, इनकी क्या नहीं कर सकते कभी भी। जैसे मैंने कहा था ना अगले अगले वाले पॉइंट में, कि किसी की भी आप 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, किसी की भी 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करोगे। लेकिन यहां पर एक तरीके से आप ये याद रखिए कि जो आपके पास अगला पॉइंट लिखिए आप, कि जो आपके पास V, L और D, ठीक है, V, L और D मतलब कि 5, 50 और 500 जो है, इनको कभी भी इनको कभी भी क्या नहीं करते हैं, इनको कभी भी दोबारा नहीं लिखते हैं, मतलब कि इनको कभी भी पुनरावृत्त नहीं करते हैं, ठीक है। इनको कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, इनकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं
करते हैं। मतलब कि इनको कभी भी आप रिपीट नहीं करोगे। जो पहला वाला पॉइंट था वो सिर्फ अब किसके लिए बचा, वो बचा है सिर्फ आई के लिए, एक्स के लिए, सी के लिए और एम के लिए। चाहो तो यहां पे लिख लो आप कि 3 अंक से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं करते। किस किस को, आई के लिए, एक्स के लिए और देखिए और किसके लिए, आई के लिए, एक्स के लिए और सी और एम के लिए, सी और एम, इनके लिए ही ये नियम है कि इनको आप 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। बाकी जो वी एल और डी है, बाकी जो क्या है वी एल और डी, इनको तो आप कभी भी रिपीट कर ही नहीं सकते, इनको आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि इनकी कभी भी पुनरावृत्ति तो आप कर ही नहीं सकते। कभी भी आप जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपको 20 लिखना है तो जैसे आपको एक तो ये हो गया, अब आपको 2 लिखना तो क्या लिखते थे, ये 2 हो गया, तो दोनों क्या होते थे, जुड़ जाते थे, ये 1 और 1 2 जुड़ जाते थे। अब जैसे मान लीजिए आप ये 10 है, आपको 20 लिखना है तो आप एक बार और एक्स कर दोगे तो ये कितना हो जाता है 10 + 10। मतलब कि अगर कोई संख्या इस तरीके से दोनों संख्याएं आ रही है तो क्या हो जाती है, दोनों जुड़ जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या साथ में लिखी जाती है, कोई अंक साथ में लिखे जा रहे हैं तो वो दोनों जुड़ जाते हैं और इस तरीके से 10 और 10 क्या हो जाता था, 20 हो जाता था। लेकिन अब देखिए कहा क्या मैंने कि ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ 5 और लिख दूं तो क्या ये 5 और 5 होगा, क्या ये 10 होगा, ये 10 ऐसे नहीं लिखते, 10 को तो आप ऐसे लिखते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इनको रिपीट किया ही नहीं जाता है, इनको कभी भी पुनरावृत्ति की नहीं जाती है। ये आपने जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको 10 लिखना है ऐसे लिखिए। मान लीजिए आपको 100 लिखना है तो आप कभी भी 50 और 50 नहीं करोगे, एल और एल मतलब कि 50 + 50 ही होगा। अपना नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अगर कोई अंक दोनों साथ लिखे हुए दोनों सम हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग टू 100 हो जाता। लेकिन इनको तो आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। आपको अगर 100 लिखना है तो आप इसको सी लिखिए, ना कि आपको ये लिखना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वी एल और डी इनका आपको कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। वी एल और डी की आपको कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। एक और पॉइंट है इन तीनों के लिए ही, एक पॉइंट और इन तीनों के लिए कि वी एल और डी, इन तीनों के लिए एक पॉइंट और है कि ये कभी भी किसी भी अंक के बाएं ओर नहीं आते हैं। कहां नहीं आते हैं, किसी भी अंक के बाएं ओर नहीं लिखे जाते, बाएं ओर नहीं लिखे जाते, नहीं लिखे जाते। समझ आ गया। देखिए बाएं ओर लिखने का मतलब क्या है, इधर देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, बाएं ओर लिखने का मतलब क्या है कि किसी भी अंक के बाएं ओर आने वाले अंक को उस अंक में से घटा दिया जाता है। मतलब कि 4 5 के अगर बाएं ओर में 1 आ रहा है तो उसको 5 में से 1 घटाकर 4 समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब देखिए कहा क्या अगले वाले पॉइंट में कि जो वी एल और डी है ना, वी एल और डी जो है इनको कभी भी किसी के बाएं ओर नहीं लिखा जाता। इसका मतलब क्या है कि इनको किसी में से नहीं घटा सकते हो, इनको किसी में से घटा नहीं सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लो अगर यहां पर बाएं ओर लिखा जाता तो इन संख्याओं को क्या है कभी भी किसी के भी बाएं ओर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इन संख्याओं को वी एल और डी को किसी में से भी नहीं घटाया जाता है, वी एल और डी को किसी में से भी नहीं घटाया जाता है। मान लीजिए ये लिखा होता, देखिए इसका मतलब क्या होता, अपने नियम क्या कहता है कि ये 10 है और इसके बाएं ओर आ रहा है तो इसमें से 5 को माइनस करना पड़ता और ये 5 ही आता। तो कोई मतलब है, क्योंकि 5 तो पहले से भी है तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। आपको समझ आ जाएगा जब आप उदाहरण देखेंगे कि मान लीजिए वी एक्स लिखा मैंने, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि x तो 10 है और इसके बाएं ओर लिखा है, इसका मतलब इसमें से 5 घटाना है। अगर मैंने 10 में से 5 को घटाया कितना 5, इसको तो पहले ऑलरेडी सिंबल दिया हुआ है 5 v, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई परिभाषित नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो वी एल और डी इसी तरीके से रहते हैं, इनको आप कभी भी बाएं ओर नहीं लिखे जाते, अर्थात किसी में से नहीं घटाए जाते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं इन अंकों को लिखने के और आप इन नियमों की सहायता से आसानी से अंक लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है रोमन संख्याओं का, आपसे रोमन संख्याएं पूछी जाए तो आप आराम से इन संख्याओं को अब लिख पाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, इन नियमों का ध्यान रखना है और इन नियमों के साथ ही जुड़े रहना है और आप आसानी से जो है रोमन संख्याओं को लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए
नंबर सिस्टम आपका लगभग जो है वो पूरा हो चुका है। कुछ चीजें अगर छूटती है तो विगत परीक्षाओं में आने वाले हर प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अगर कुछ चीज छूटेगी तो उनमें वो चीज आपकी कवर होने वाली है। तो आप आने वाले प्रश्नों को भी ध्यान से समझिए और हर प्रश्न को मैं आपके सामने हल करके बताऊंगा। और ज्यादातर प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं वो आपको हमारे जो मैंने पढ़ा है उनमें से ही मिलने वाले हैं, उनसे बाहर की चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आपसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने नोटिस किया है कि जो गणित में जो प्रश्न आते हैं वो फिक्स एक पैटर्न पे आते हैं और हर साल उसी तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों से रिलेटेड हर चीज पढ़ते रहेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न आपके पास जो भी है वो करते रहेंगे। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न है 8 के प्रथम 4 गुणज। 8 के प्रथम कितने 4 गुणज। 8 के प्रथम 4 गुणज उनका योग कितना होगा, क्या निकालना है आपको? 8 के प्रथम 4 गुणजों का योग निकालना है। तो 8 के गुणज क्या होंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस 8 का पहाड़ा बोलना है, 8 की टेबल बोलनी है। तो 8 की टेबल कितनी बार बोलनी है? 4 बार बोलनी है। तो बोलिए 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32, ये होता है 1 8 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो ये 4 गुणज हो गए। इनका क्या करना है आपको? योग करना है। तो सबको योग कर दीजिए, जोड़िए। 4 और 2 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 आ गए, 20 का लिखा 0। ये कितना हो गया? 2। 3 में 2 को जोड़िए 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। कितना है आपका उत्तर निकल के? उत्तर निकल के आपके पास निकल के आ गया है 80, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना था, आपको बस प्रथम 4 गुणज निकालने हैं 8 के। तो 8 के पहाड़े को आपको 4 बार बोल देना है। 8 के पहाड़े को कितनी बार बोल देना है? 4 बार बोल देना है। और जो भी संख्या आपके पास आती है उनको लिख लीजिए और उनका सम कर दीजिए। मैं ये मान के चलता हूं कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नवोदय विद्यालय में अपनी सीट सुनिश्चित करनी है। तो आपको जो पहाड़े हैं, जो टेबल हैं, वो कम से कम 20 तक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको 20 तक के पहाड़े कंठस्थ होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप प्रतिदिन इनकी घर पे अभ्यास कीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है आपके सामने? देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? अब देखिए, अब तो परेशानी की बात आ गई कि हमने तो जो विभाजिता के नियम पढ़े थे वो कहां तक पढ़े थे? 12 तक ही पढ़े थे। ये तो 18 आ गया। अब इसका क्या करें? तो देखिए पहले 12 का नियम देखिए। 12 का नियम क्या होता था कि 12 का जो नियम होता था वो होता था कि जिसमें 4 का और 3 का भाग जाता है उस संख्या में 12 का भाग चल जाएगा। कि जो संख्या 4 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि 12 जो है वो इनका ही मल्टीपल होता है। इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है? 12। तो इसी तरीके 18 के साथ कर लीजिए। 18 के साथ भी 2 टुकड़े कर लीजिए, 6 और 3, यही होगा 6 और 3। तो कहने का मतलब क्या है? आप नियम खुद बना सकते हो कि जो संख्या 6 से और 3 से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या आपकी किससे? 18 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन संख्याओं में देखिए कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। पहली देखिए, आपके पास पहली संख्या क्या है? ये कितना है? 4,44,444। 4,44,444। पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से भाग जाता नहीं जाता है। तो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। 6 चौको होता है 24, तो आपके पास निकल के आएगा 24। तो 24 में किसका भाग जा रहा है? 3 का तो भाग जा रहा है 24 में, 8 बार। अब देखो 6 का, तो देखिए इसमें 6 का भी कितना हो रहा है? 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24। तो इसमें देख लीजिए सबका भाग जा रहा है। तो देखिए अब ये आपके पास इसमें 24 हो रहा है और इसमें 3 का भी भाग जा रहा है 8 बार और इसमें 6 का भी भाग जा रहा है 24 में, 6 का भी भाग जा रहा है 4 बार। तो देखो दोनों का ही भाग जा रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही हो जाएगा और बाकी आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चाहे और। चलिए तो इस तरीके से आपको ये निकालना है कि 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कि जो संख्या किस किस से विभाजित होने वाली है? जो संख्या आपकी 6 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। 6 से और 3 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी किससे विभाजित होने वाली है? वो संख्या आपकी 18 से विभाजित होने वाली है। देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 4 4 8, 4 12 और 12 12 24। ठीक है, तो देखिए अब आप और देखेंगे तो देखिए, तो आप अगर और देखेंगे तो और देखिए इसमें, देखिए इसको आप दोबारा देखिए। 18 के अगर गुणज करते हैं आप तो क्या होते हैं? 3
3 और 2, क्या ये होते हैं 3 3 और 2। तो मतलब कि आपकी जो संख्या है वो 3 और 3 कितने हुए, 3 से 2 बार विभाजित होना चाहिए। 3 से कितनी बार, मतलब कि आपकी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और आपकी संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। आपकी संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और 2 से विभाजित होनी चाहिए, और या फिर 6 से और 3 से विभाजित होनी चाहिए। दोनों, अब आपको दोनों चीजें चेक करनी है कि इन दोनों में से आपकी संख्या विभाजित होनी चाहिए। 9 से भी चेक करना है, ठीक है। तो 9 से चेक करेंगे तो इसका सम कितना आया था, इसका सम आपके पास 24 आया था। तो क्या 24 में 9 का भाग जाता है, 24 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि ये आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें आपका देखिए ये तो इसमें जाएगा ही नहीं। उसके बाद ये संख्या है, देखिए 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 4 छंग 24 5 छंग 30, ये आपके पास निकल के आएगा 30। 30 में क्या 9 का भाग जा रहा है, 30 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा है। अगला देखिए ये आपके पास कितना आ रहा है, 6 को कितनी बार, 6 बार लिखा हुआ है, तो कितना हो गया सम 36, ठीक है। 6 को 6 बार लिखा है तो कितना सम हो गया 36। तो 36 को देखिए, 36 अगर आप देखेंगे तो 36 में देख लीजिए, आप एक बार जोड़ लीजिए इनको, देखिए फटाफट से जोड़िए, 6 + 6 + 6 + 6 + 6, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, इनको जोड़ेंगे 6 और 6 12, पहाड़ा बोलते जाइए, 1 छंग छंग 2 छंग 12 3 6 18 6 चौको 24 5 छंग 30 6 छका 36, तो ये 6 छका 36 हो गया। 36 को देखिए, अब आपको किस से चेक करना था, आपको चेक करना है 9 से, आपको चेक करना है 6 से, आपको करना है चेक 2 से, इन सबसे चेक करना है। अब कर लीजिए 9 के पहले, सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से जा रहा है, 6 से जा रहा है। अब 9 से देखिए तो 9 से भी जा रहा है, इसमें 9 चौके 36, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 6,66,666। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से चेक करना है संख्याओं को, जैसे मिस्टेक नहीं करनी है जल्दबाजी में, हर चीज को चेक करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपके पास 6,66,666, ठीक है। चलते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए, किसी संख्या के अंकों का योग को उस संख्या से घटाया जाए तो शेष हमेशा किससे विभाजित होता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और आने वाले जिस समय ये प्रश्न आया होगा उस टाइम पे काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा कि किसी संख्या के अंकों के योग को, किसी संख्या के अंकों के योग को। अब आपसे किसी संख्या के कहा है, इसका कहा है किसी संख्या के, तो कोई भी संख्या लिख लीजिए अपने मन से, कोई भी संख्या जो आपको ज्यादा मुश्किल भी ना पड़े और आपका डाउट भी जो है वो क्लियर हो जाए, कि कोई भी संख्या मान लीजिए मैं लिख लेता हूं, कोई भी संख्या मान लीजिए मैंने लिखा जैसे कि 56, ठीक है साहब, मैंने लिख लिया 56, आप कुछ भी संख्या लिख लीजिए, उसके अंकों का योग, अंकों का योग कितना हो रहा है 56 का, कितना हो रहा है 11। उस संख्या के अंकों के योग संख्या से घटाया जाए तो संख्या में से उसका अंकों का योग घटा दीजिए, कितना आ रहा है आपके पास, देखिए कितना आया 45। अब 45 को चेक कीजिए, देखिए 45 को चेक कीजिए, चेक क्या करना है कि किस किस से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, हटा दो। उसके बाद देखो 5 से जा रहा है, अब इसको रखते हैं। 8 से जा रहा है, 45 को चेक करो, 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा, इसको भी हटा दो। 9 से जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, तो अभी तो इन 2 से जा रहा है, ठीक है, इन दोनों को रख लेते हैं। अब देखिए अब 2 ऑप्शन बचे हैं, तो आप एक काम कीजिए, ऐसा करते हैं एक और संख्या ले लेते हैं, कोई एक संख्या और ले लीजिए अपने हिसाब से, कुछ भी, इससे तो 2 ऑप्शन कट गए, एक संख्या और ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप अपने हिसाब से। मान लीजिए आपने संख्या ली है, मान लीजिए आपने संख्या ली है 11, सबसे छोटी संख्या लेते 11 ली है, इसके अंकों का योग देखो, इसके अंकों का योग कितना हो रहा है 2, अंकों का योग करो कितना आया 2, 2 को इसमें से घटाना है, सवाल ये कह रहा है, तो आया कितना 9। 9 में किसका भाग जाता है, देखो एक बार, 9 में किसका भाग जा रहा है, 5 का जाता है, नहीं जाता है, इसको बिठा दो, तो 9 में किसका भाग जाता है 9 का जाएगा। हमेशा आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने 56 लिया है 11 लिया है, ये आप लोग, आप इनके अलावा कोई और भी संख्या ले सकते हो, जिसमें लेके बता देता हूं आपको, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। मान लीजिए आपने 20 लिया, कितना लिया 20 लिया, 20 के अंकों का योग कितना होता है, देखो 20 के अंकों का योग 2 हो रहा है, 2 को इसमें से घटा दो, कितना आ रहा है 18, 18 में किसका भाग जा रहा है, देखो 18 में वापस 9 का ही भाग जा रहा है, तो 9 का भाग हमेशा जाएगा, कि कोई भी संख्या के अंकों के योग को यदि उस संख्या से घटा जाए तो शेष हमेशा किससे विभाजित होगा, शेष हमेशा आपका 9 से विभाजित होने वाला है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, और याद नहीं रहे तो आप आराम से इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। उन्होंने आपको फ्री छोड़ दिया कि किसी भी संख्या, मतलब कि आपको कोई भी संख्या ले लेनी है जो भी आपके मन में आए, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, समय बचाने के लिए छोटी संख्याएं लेना प्रीफर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आ चुका है, 5 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है पहले, और ये 6 अंकों की सबसे बड़ी लिखनी है। तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 को उतनी बार लिख दोगे, 9 को उतनी ही बार लिख देना है। देखिए ये होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यही तो बताया मैंने कि सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे,
सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपको कैसे, उस संख्या को जितनी बार पूछा है 9 को उतनी बार लिख दो, ठीक है, जितनी बार पूछा है 9 को उतनी बार लिख दो। छोटी संख्या लिखनी है तो पहले 1 को लिख दो, फिर उतने ही 0 लिख दो। यहाँ पर 5 अंकों की है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितने अंकों की है, 5 अंकों की है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 अंक हो गए। इनका क्या करना है, योग करना है, योग कर दीजिए। कितना हो रहा है, 9 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो रहा है, 9 और 1 10, केरी 1 हो गया और 9 और 1 10। देख लीजिए कौन सा उत्तर है आपके पास, कितना आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10,09,999। देख लीजिए 10,09,999 आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सीधा, बहुत इजी है, अभी यही पढ़ा था तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखिए फिर से आ गया है 6 के प्रथम 6 गुणज, 6 के प्रथम 6 गुणज। अब 6 के प्रथम 6 गुणज क्या होंगे, 6 का पहाड़ा बोलते जाइए मेरे साथ, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, आप 6 का पहाड़ा बोलते जाइए 6 बार। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 6 6 का 36। ये हो गए 6 के पहाड़ा 6 बार। तो 6 के 6 गुणज क्या हो गए, ये जो मैंने लिखे हैं ये 6 के 6 गुणज हो गए। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनका योग करना है, तो इनका योग कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। देखिए इकाई में जोड़िए पहले, 6 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 20 और 6 26 का 6, केरी कितना हो गया 2। अब देखिए और 3 3 6, 6 और 2 8, 1 9, 1 10 और 10 और 2 12, कितना निकल के आ गया 126। जोड़ने में आसानी है, पहले इकाई के अंक को जोड़ लीजिए, फिर लिख दीजिए और उसको कैरी किया, फिर कैरी को साथ में लेकर सारी संख्याओं को जोड़ लेना है और आपके पास आंसर निकल के आ गया 126, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, काफी सीधा है। चलिए आगे चलते हैं, इसी तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न भी बहुत सी बार आपसे पूछा जाता है कि श्रृंखला में अगला पद, श्रृंखला में अगला पद आपको देखना है। अब देखिए श्रृंखला क्या है, 15 है, 18 है, 24 है और क्या है 33। अब इसके बाद में कौन सा संख्या आने वाली है वो आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब क्या है, आपको इनमें संबंध बनाना है कि देखिए आप सीधा सा ये देखिए कि 15 से 18 पे गया तो क्या किया इसने, 3 जोड़ा होगा, 15 16 17 18, 15 16 17 और 18, इसने कितना जोड़ा, 3 जोड़ के 18 कर लिया। आगे देखिए यहां पर इसने कितना जोड़ा, 18 में देखो 19 20 21 22 23 और 24, 6 जोड़ा है इसने। 18 में कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। ठीक है, आगे चलिए, यहां से कितना जोड़ा है इसने, 24 के बाद देखो ये पूरा एक ही है ना, अलग अलग नहीं, 24 है, ये 18 है, ये 15 है और ये 33 है। ठीक है, अब आगे चलिए, 24 से गया किसमें, 33 पे, तो कितने जोड़े हैं, देखिए 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, कितना 9, कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि पहले उसने 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा। अब आगे कितना जोड़ने वाला है वो, आगे जोड़ने वाला है 12। देखिए 3 की टेबल चल रही है ना, तो आप कितना जोड़ेगा, 1 3 2 6 3 9 4 12, 3 की टेबल चल रही है तो अब 12 जोड़ेगा, 12 जोड़ दीजिए इसमें, 33 में 12 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आने वाला है 33 में 12 जोड़ते आपका उत्तर आपको मिलने वाला है 45। 33 में 12 को जोड़ते आपका उत्तर आपको मिलने वाला है 45, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। श्रृंखला के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, आपको उनमें संबंध देखना है कि उनमें देखिए कभी जोड़ा है तो कभी घटा भी सकते हैं, कभी जोड़ा है तो कभी घटा भी सकते हैं। ये श्रृंखला ऐसे भी हो सकती थी, 15 में से 3 मान लीजिए 15 में से 3 घटा दिया 12 लिख देता, फिर 12 में 6 घटाया 6 लिख देता। ठीक है, तो ये श्रृंखला इस तरीके से भी हो सकती थी, कोई जरूरी नहीं है। जोड़ना घटाना दोनों तरीके की चीजें हो सकती है, आपको वहां संबंध देखना है कि क्या रहता है उनमें संबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, निम्न संख्याओं के लिए क्या सत्य है। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको 3 संख्याएं दी गई है और आपको इन संख्याओं के लिए क्या सत्य है वो देखना है। देखिए संख्याएं कौन कौन सी है, 17 है, 19 है और 23 है। आपको याद होगा जब मैंने अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी तो आपसे कहा था कि कम से कम आप 50 तक की अभाज्य संख्याओं को तो आसानी से याद रख लीजिए, 50 तक भी नहीं तो 30 तक तो आप आराम से संख्याओं को याद रखिए। तो देखिए अब देखिए क्या सभी संख्याएं सम है, तो
तो आपको पता होगा सम संख्या मैंने बताया था क्या होता है कि जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है या फिर जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, क्या 17 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्याएं सम तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सभी संख्याएं अभाज्य हैं। देखिए क्या सभी संख्याएं अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं देखिए क्या क्या होती है, 2 होती है, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, यही होती है 31, इस तरीके से चलती है। अभाज्य संख्या यही होती है। देखिए इनमें से क्या 17 मिल रहा है, 19 मिल रहा है और ये 23 मिल रहा है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर है। आगे देख लीजिए, सभी 17 से विभाजित है। देखिए 17 तो हो जाएगा 17 से विभाजित, लेकिन 19 कहां से हो जाएगा, 19 में 17 का भाग थोड़ी जाता है, तो मतलब की संख्या 17 से विभाजित तो नहीं है। सभी 20 से कम है। देखिए 17 20 से कम है, 19 भी 20 से कम है, लेकिन 23 20 से कम नहीं है, तो यहां पर ये भी फेल हो जाता है। तो सभी 20 से कम भी नहीं है, क्योंकि 23 क्या है, 20 से ज्यादा है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि संख्याओं के क्या सकते हैं कि सभी संख्याएं क्या है, आपकी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या है आपकी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है, सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं के हैं। सारे प्रश्न जो है पहले आए हुए हैं, लगभग 4-5 साल के जो प्रश्न है वो आपके सामने लेकर है। आप देखिए, आप देखते रहिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 के कितने गुणज होंगे। किस किसके पूछे हैं, 3 का और इसका 5 का। 3 और 5 के कितने गुणज होने वाले हैं, आपको बताना है। 3 और 5 के कितने गुणज, प्रथम कितनी संख्याओं में, 100 प्राकृत संख्याओं में। कितनी संख्याओं में, 100 प्राकृत संख्याओं में। अब सबसे पहले, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। पहले आप मुझे ये बताएंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि 1 से शुरू होती है और कहां तक जा रही है बच्चों, जा रही है अनंत तक। कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को आप क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्होंने प्रथम 100 की बात की है, तो मतलब कि 1 से शुरू होकर कहां तक चल जाएगी आपकी संख्याएं, आपकी संख्या जाने वाली है 1 से शुरू होकर 100 तक। ये आपकी प्रथम 100 प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, इनके बीच में सारी संख्या आ गई है। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती आप बचपन से बोलते आ रहे हो, 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती आप बचपन से बोलते आ रहे हो, वही आपकी क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब उनमें आपको बताना है कि 3 का और 5 का जो है वो गुणज क्या होंगे। तो 3 और 5 को अगर गुणा करके देखें तो कितना हो रहा है, 15। 3 और 5 को गुणा करके देखें कितना आ रहा है, 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो 100 के नीचे नीचे 15 के पहाड़े में 100 के नीचे नीचे कहां तक कितनी संख्या आती है, बोलिए 15 की टेबल बोलिए मेरे साथ, 15 की टेबल बोलिए। ठीक है, चलिए 15 की टेबल बोलते हैं। मैंने कहा आपको टेबल कहां तक याद रखनी है, 20 तक। ठीक है, 15 की टेबल बोलिए, 100 से नीचे नीचे चलना है। तो बोलिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 15 छेगे 90। ठीक है, और 15 सत्ते 105। क्या 105 को शामिल करेंगे, 105 तो 100 से आगे निकल गया, तो 105 को तो शामिल आप नहीं करेंगे, 105 को आप शामिल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको देखिए ये 100 से नीचे नीचे वाले आ गई है ना, 100 से नीचे नीचे वाले आ गई। गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो आपको उनसे निकल के आ गया 6 संख्या है। ठीक है, समझ आ गया कि आपको कितने गुणज ये बताना है 3 और 5 के। तो करना क्या है, 3 और 5 को गुणा कर लेना है, दोनों का साथ में बताना है ना कि 3 का भी हो और 5 का भी हो। जो गुणज 3 का भी हो और 5 का भी हो, तो 3 का और 5 का गुणज है, इसका मतलब कि वो गुणज किसके होने चाहिए, 15 के गुणज। किसके होने चाहिए, 15 के गुणज होने चाहिए। ठीक है, तो 15 के गुणज आपको निकालने थे, जो कि इस तरीके से आपको निकालने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगले पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। देखिए सत्य कौन सा कथन है, 0 एक विषम संख्या है। क्या 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। क्या 0 को आप सम संख्याओं में पढ़ते हो, 0 एक अभाज्य संख्या है। क्या 0 को आप अभाज्य संख्याओं में पढ़ते हो। तो देखिए विषम संख्याएं जो होती है वो होती है 1 3 5 इस तरीके की, मतलब कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो संख्या क्या होती है, विषम संख्या है। ठीक है, ओके। चलिए सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चल जाता है।
जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती है। और 0 के अभाज्य, अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 है, अभाज्य 1 भी नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो 0 तो सवाल ही नहीं होता 0 होने का, तो है ना। चलिए आगे कौन सी है कि 0 ना तो सम है और ना ही विषम है। आपको ये अलग से याद रखना है 0 के लिए कि 0 को ना तो सम मानते हैं और ना ही विषम मानते हैं। 0 को ना तो सम संख्याओं में शामिल किया जाता है और ना ही विषम संख्याओं में शामिल किया जाता है। आपका उत्तर क्या है? 4 नंबर सही है कि 0 ना तो सम है और ना ही विषम है। 0 के लिए ये एक अलग से बात है। और 1 के लिए कहा जाए तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य अथवा भाज्य नहीं है, अभाज्य भी नहीं है अथवा भाज्य भी नहीं है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना एक अभाज्य अथवा भाज्य नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अलग से याद रख लेना है 1 के बारे में और ये है 0 के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाजित होंगी? 3 से भी हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो और 6 से विभाजित हो। अब देखिए इनसे विभाजित हो, ये प्रश्न आपके लिए तब ज्यादा इजी रहेगा, जब ज्यादा सिंपल हो जाएगा, जब आप क्या पढ़ लेंगे, जब आप एलसीएम पढ़ लेंगे। जब आप क्या पढ़ लेंगे? एलसीएम, मतलब कि ल स प। आपने सुना होगा ल स प क्या होता है, तो जब आप ल स प पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो उससे आपके लिए ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको बस 3, 4, 5 और 6 का ल स प लेना है। देखिए सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 4, 5 सॉरी सबसे पहले 2 से भाग देंगे, किससे देंगे सबसे पहले? जल्दी दोबारा लिख देते हो। ल स प लेना है आपको 3, 4, 5 और 6 का, ठीक है। तो इस तरीके से लेते हो आप। चलिए यहां पर सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये आ गया कितना? 3, ये 2, ये 5 और ये 3। अब किसका देंगे? फिर 2 से भाग देंगे, 3, 1, 5 और 3। अब किसका देंगे? 3 का भाग देंगे, 3, 1, 1, 5 और 3। अब आप फिर से सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। अब 5 का दे लेंगे भाग, 5 का दे लीजिए, तो 1, 1, 1, 1। ये सारी संख्या आपका लस आ गया। अब इनको गुणा कर लीजिए, 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इन सबको गुणा करें कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कितना हुआ? 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। क्या उत्तर आ गया आपके पास? 60, ठीक है। अब ये तो आप जब लेसा पढ़ लेंगे आराम से तब आप कर पाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप जब आपने भाजकता के नियम पढ़े हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां ले आया हूं कि आपने भाजकता के नियम पढ़े हैं। आप चाहें तो भाजकता के नियम से एक एक संख्या की जांच भी कर सकते हैं। पहले 3 की देखिए, तो देखिए 6 और 3 9, इसमें 3 का जा रहा है, 6 इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो फिलहाल इसको उठा दिया। 4 का देख लीजिए, इसमें 36 में 4 का भाग जाता है, 60 में जा रहा है 4 का भाग, 80 में जा रहा है, 90 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 5 का देख लीजिए, 5 का तो इसमें नहीं जाता है, तो इसको बैठा दीजिए। अब 6 का देख लेते हैं, तो 6 का सारी संख्या ऐड की तो कितना बचा? सिर्फ 60 ही बचा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, वो आपके लिए आसान है। और बाकी जब आप लसब पढ़ लेंगे, आपको परीक्षा में तो इस तरीके से करना है, जब आप लसब आराम से पढ़ लेंगे तो इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के प्रश्न ऐसे आपको करने हैं। आगे चलते हैं। बिना पुनरावृत्ति किए, ये भी पढ़ा है हमने, बिना पुनरावृत्ति किए, क्या कहिए? बिना पुनरावृत्ति किए आपको करना क्या है? 0 कितने अंक है? 0, 3, 6, 7 और 9, यही है। से 5 अंकों की, अंक देख लीजिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 अंक है, तो 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बनानी है और सबसे छोटी बनानी है, और उनका क्या करना है? अंतर करना है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि बिना पुनरावृत्ति किए 0, 3, 6, 7 और 9 से बनी 5 अंकों की कौन सी संख्या? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर निकालना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखिए। क्या लिख सबसे पहले? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या लिखिए इन अंकों से। तो क्या बताया था सबसे बड़ी लिखने के लिए मैंने कि आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होगा? ये वाला अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये हो गया अवरोही क्रम। सबसे छोटी लिखनी है। अब क्या लिखेंगे? सबसे छोटी लिखिए, सबसे छोटी लिखिए। छोटी आप कैसे लिखेंगे देख लीजिए। छोटी लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको कौन सा क्रम लिखना है? अब आरोही क्रम लिखना है। अब आरोही क्रम तो आपको लिखना है, लेकिन जब 0 आ जाए, जब 0 आ जाए तो फिर 0 से पहले क्या लिखते हो? 0 के जस्ट बाद वाला बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे आप
3, फिर 0, फिर उसके बाद 0 लिख देना है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 6, 7 और 9। ठीक है, इस तरीके से इन संख्याओं को लिख लेना है। इनका क्या करना है, अंतर करना है, अंतर कर दीजिए, घटाइए। 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पर बच गया 2, हो गया 12, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया। ठीक है, यहाँ हो गया 15, 15 में से 9, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर कितना रह गया 6, और 6 में से 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो रहा है देखो 5 आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। देख लीजिए कितना आ रहा है, 66,951। क्या मिल रहा है आपको इसमें उत्तर, देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 पर यही लिखा हुआ है। आपको आराम से प्रश्न की जांच करनी है और उत्तर को आराम से टिक करना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 66,951। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से कब भाज्य होती है। 8 से आपको बस 8 का भाजकता का नियम पूछा है। 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, आपका 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, क्या संख्या सम है, क्या सभी सम संख्याओं में 8 का भाग जाता है, नहीं, ये तो नहीं है। अंतिम अंक 8 से भाज्य है तो क्या संख्या 8 से भाज्य होती है, ये भी नहीं पढ़ा था। अंतिम के 2 अंक 8 से भाज्य है तो संख्या 8 से भाज्य है, ये भी नहीं पढ़ा था। अंतिम के कितने अंक, 3 अंक 8 से भाज्य है तो वो संख्या भी आपकी 8 से भाज्य होने वाली है। ये 8 का भाजकता का नियम जब पढ़ाया था मैंने तब आपको बताया था कि 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, जब अंत के 3 अंक या फिर इकाई के 3 जो पीछे के 3 अंक है वो अगर 8 से भाज्य है तो आपका जो संख्या है वो भी 8 से भाज्य होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरीके का प्रश्न भी आपके पास आ जाता है कि मैंने बताया था एक्सपेंड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप, इस तरीके की चीजें बताई थी, तो आपको वहां लिखाया था 5,555। क्या है 5,000 फिर 500 फिर 55, जोड़ दीजिए, 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। काउंट कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही किया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,555 आपका ये बिल्कुल सही है कि 5,555। तो कौन सा आंसर हो गया, बिल्कुल 4 नंबर आंसर हो गया। बहुत सीधा क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी अंकों 9704, सभी अंकों 9704 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखिए मैंने बताया था इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जीरो तो आपको हमेशा मिलने वाला है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो जीरो वाला नियम भूलना नहीं है। जीरो वाला नियम क्या है कि पहले उससे जो सबसे जीरो के जस्ट बाद वाली बड़ी संख्या लिखनी है, फिर जीरो लिखना है, और फिर बाकी आपका आरोही क्रम लिख देना है। अब इससे 4 अंक है तो 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 ही अंक है, कौन कौन सा अंक है, 9 है, 7 है, 0 है और 4 है, ये 4 अंक है। इनसे सबसे बड़ी लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आपको अवरोही क्रम जमा देना है, सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन 0 से पहले क्या लिखेंगे, 4, 0 से पहले लिखेंगे 4, फिर 0, फिर 7 और 9। ठीक है, चलिए करना क्या है, अंतर कर दीजिए, माइनस कीजिए। 10 में से 9 गया, 1 बचा, 13 हो गया, 13 में से 7 गया तो 6 रह गया। ठीक है, और यहाँ 6 बचा था तो 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 गया तो 5। कितना आ गया आंसर, 5,661। कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है 5,661। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। तो ये सवाल आपके हर साल करीब 1 या 2 सवाल हर साल आपसे पूछे जाएंगे, हर वर्ष आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 8,510। कितना, देख लीजिए, पहले वही लिखेंगे कितना, अलग अलग तोड़ लीजिए इनको, है ना। 8,000 फिर 500 फिर 10, जोड़ दीजिए, लो जोड़ दिया, मिल रहा है क्या आंसर कहीं पे, 8,510। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है 8,510। तो इस तरीके के सवाल आपसे परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। संख्या पद्धति से आपको संख्या पद्धति से इस तरीके के सवाल लगातार विगत वर्षों में सवाल आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो इस तरीके की मजेदार क्लासों के लिए जुड़िए रहिए हमारे साथ निष्कर्ष एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच।